चलिए नमस्कार, BACS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग छंद के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, छंद का बेसिक कॉन्सेप्ट्स में आपको समझा चुका था। छंद का बेसिक कॉन्सेप्ट्स कल के लेक्चर में हम लोग समझ चुके थे कि किस तरह से हम मात्रिक छंद में मात्राएं लगाते हैं। मात्रिक छंद में मात्राएं लगाना सबको क्लियर है? अभी कोई डाउट से कल के लेक्चर में? सभी को पता चल गया ना मात्राएं कैसे लगाना है? सरल शब्द है तो मात्राएं कैसे लगानी है, कठिन शब्द है तो मात्राएं हमें किस तरह लगानी है। अब आज हम मात्रिक छंद में ही अलग अलग प्रकार के उदाहरण में मात्राएं लगाना समझेंगे और सीखेंगे। ठीक, मात्राएं हमें कैसे लगानी है। सबसे पहले जैसा उदाहरण मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप लिखते भी जाइए और मैं एग्जाम्पल्स क्या कर रहा हूं बोर्ड पर आपको बता भी रहा हूं। अब जैसे मात्रिक छंद की जब बात चली है तो सबसे पहली बात मात्रिक छंद में जो आता है वो सबसे कॉमन उदाहरण जो है वो किसका है? मात्रिक छंद पहला वाला मात्रिक छंद हम बात करते हैं दोहा। जानते हो दोहा के बारे में? क्या होता है दोहा? सुना है, बचपन से पढ़ते चले आ रहे दोहे के बारे में, पढ़ा है ना? कबीरदास जी के दोहे, रहीमदास जी के दोहे, सूरदास जी के, रहीम, कबीर, सूर, चाहे कोई भी हो, किसी का भी दोहा हो, सभी पर हमारे इस लॉजिक को फॉलो करेंगे हम। कैसे? ध्यान से समझिएगा। ठीक है, लिखें। सबसे पहली बात तो इसका डिटेल लिखा रहा हूं, डिटेल में लिखें। दोहे में विषम चरणों में 13 मात्राएं, विषम चरणों में 13 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। विषम चरणों में 13 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। जिसे नहीं पता वो लिखे, जिनके पास लिखा है वो केवल समझें। ठीक है, तो 13 मात्राएं किसमें बता रहा हूं? विषम चरण। और सम चरण में क्या होती है? 11 मात्राएं। अब विषम और सम बताया था कल के लेक्चर में मैंने। मान लो अगर कोई लाइन हमारी दो हिस्सों में क्या है? बटी हुई है। ठीक है, ये मान लो कोई मैंने लाइन यहां पे लिखी। इस लाइन को लिखने के बाद मैं क्या करूंगा? यहां पर विराम दूंगा ना। इस विराम से क्या होगा? हमारे लाइन ब्रेक हो जाती है, दो हिस्सों में बढ़ जाती है। अब ये वाला जो है वो क्या कहलाता है? पहला चरण। ये कहलाता है दूसरा चरण। ये लाइन का जो पार्ट है तीसरा चरण, और ये क्या कहलाता है? चौथा चरण। इस तरह से एक लाइन दो हिस्सों में बटी, मतलब दो हिस्से जो हैं वो क्या कहला रहे हैं? इसके चरण कहला रहे हैं। जब हम किसी पंक्ति की शुरुआत करते हैं तो इधर वाले चरणों को क्या कहेंगे हम? विषम चरण। जबकि सम चरणों से क्या होती है? पंक्ति हमारी समाप्त होती है। पंक्ति का एंडिंग कैसे होगा? सम चरणों से। और पंक्ति की शुरुआत किससे होगी? विषम चरणों से। ये जो बीच में कॉमा लगा है इसे हमारी हिंदी की छंद की भाषा में कॉमा नहीं कहते, इसे क्या कहते हैं हम लोग? विराम कहते हैं। इज इट क्लियर? तो ये देखो यहां पर हमने पहला चरण, इसको दूसरा चरण, इसको तीसरा चरण, इसको चौथा चरण याद रखना। एक पंक्ति दो चरण, दो पंक्ति चार चरण, ऐसे ही पंक्ति बढ़ती जाएगी तो चरण भी क्या होते जाएंगे? उसके बढ़ते चले जाएंगे। एक पंक्ति से दो चरण आपको याद रखना है। सबको समझ में आ रही है बात? चलिए फिर बात कर रहे हैं हम लोग, यहां से दोहा की बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं विषम चरण तो तुरंत समझ में आना चाहिए कि विषम चरण मतलब सर ने क्या बोला हमको? पंक्ति की शुरुआत। सम चरण मतलब बोला तो पंक्ति की क्या है? एंडिंग। ठीक है, इस तरह से याद रखना। विषम चरण मतलब याद रखना हमेशा कि पंक्ति की शुरुआत की बात कर रहा हूं, और सम चरण की बात करूं तो याद रखना है कि आपको मैं पंक्ति की एंडिंग की बात कर रहा हूं। क्लियर? चलिए दोहा में हम लिख रहे थे, दोहा में विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। लिखो, दोहा में विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती है। सम चरणों के अंत में तुकबंदी होती है। सम चरणों के अंत में ध्यान से समझो विषम और सम का अंतर, कंफ्यूज नहीं होना। सम चरणों के अंत में तुकबंदी होती है, मतलब पंक्ति के एंडिंग में तुकबंदी मिलेगी। सम चरणों के लास्ट में बोला है, जहां पंक्ति हमारी समाप्त हो रही है उसके लास्ट में तुकबंदी मिल रही। तुकबंदी का मतलब क्या होता है? तुकबंदी का मतलब होता है कि आखिरी आखिरी का लेटर या आखिरी आखिरी की मात्रा क्या होगी? एक जैसी होगी।
जैसे आया, जाया, खाया, है ना, इस तरह के जो आया लग रही ना आ की मात्रा यह, तो वो सब क्या होंगे, एक जैसे लास्ट एंडिंग क्या होगी, एक जैसी होगी, उसे क्या कहा जाता है, तुकबंदी कहा जाता है। क्लियर, यहां तक की बात हमें समझ में आती है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर दोहा लिखेंगे और दोहे में हम इसकी मात्रा लगाना सीखेंगे। ठीक, चलिए, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, हटा दो उसको। देखो, एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा। अभी लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, 13 + 11 बराबर क्या है, 24। मैं प्लस में बोलूंगा लॉजिक, प्लस में लॉजिक बोलूंगा, इसका मतलब ये होगा कि प्लस के पहले पहले विषम चरण और प्लस के बाद में आप उसको समझिएगा सम चरण। अब मैं सम विषम नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा 13 + 11, 11 + 13, 12 + 7, 7 + 9, इस तरह के लॉजिक बोलूंगा। तो प्लस के पहले आप हमेशा विषम चरण समझिएगा और प्लस के बाद आप हमेशा सम चरण समझिएगा। अभी आपको समझ में थोड़ा सा नहीं आएगा क्योंकि आपका फर्स्ट डे है, तो इसलिए थोड़ा सा लगेगा, पर वार्णिक छंद से क्या हो जाओगे आप, इसके बाद जो छंद मिलेगा ना आपको, उसमें क्या कर लोगे आप, कंटिन्यू कर लोगे। कल का लेक्चर अटेंड कर लेते तो कल आपको सब कुछ समझ में आ जाता, बट कोई बात नहीं, आएगा। और नहीं आएगा तो फिर मैं रुक कर थोड़ा सा कभी भी देख, जैसे 1-2 दिन में समझा दूंगा उसको, ठीक है ना, थोड़ा सा वेट करो। मात्राएं कैसे लगानी है, इसमें मात्राएं लगाने का लॉजिक मैंने आपको बताया था, फिर से हम समझते हैं मात्रा लगाने का लॉजिक। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। छंद हमें ये भी बताता है कि आप मात्रा लगाने में कहाँ गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि दोहा किसी का भी हुआ, चाहे वो कबीर का हुआ, सूर का हुआ, तुलसी का हुआ, किसी का भी दोहा हुआ, हजारों दोहे हैं, हजारों दोहे में यही लॉजिक लगेगा कि विषम चरणों में 13 मात्राएं, सम चरणों में 11 मात्राएं, और सम चरण के लास्ट में क्या होना चाहिए, तुकबंदी होना जरूरी है। इस बात को ध्यान रखना है। फिर किसी का भी दोहा हो, हम इस लॉजिक को लगाएंगे। हाँ, ये लॉजिक अगर फॉलो नहीं हो रहा तो मान लीजिएगा, ये लॉजिक अगर फॉलो नहीं हो रहा तो आप कहीं ना कहीं मात्रा लगाने में क्या कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो। बड़ी की मात्रा आप छोटी कर दी, छोटी की मात्रा बड़ी कर दी। जब आपने ऐसा कर दिया है तो फिर आप उसको तुरंत सही भी कर सकते हो, क्योंकि लॉजिक तो बिल्कुल वही है, लॉजिक थोड़ी बदल जाएगा। गलती आपसे हो सकती है, गलती दोहा बनाने वाला नहीं करा। और बड़े आश्चर्य की बात, हम आज हर व्यक्ति लिखता है कुछ ना कुछ, आप लोग भी राइटर होंगे, कुछ ना कुछ मन में आता होगा तो लिख देते होंगे कुछ, पर दोहे जैसी चीज या कुछ इस प्रकार की चीजें आपसे बनती नहीं है। आप इस लॉजिक पे बनाने भी जाओगे ना तो नहीं बनेगा। पर सूरदास जी का, कबीरदास जी का, तुलसीदास जी का जो दोहा है कितने समय पुराना है, आधुनिक काव्य नहीं कहलाता ये, या तो प्राचीन काव्य है या मध्यकालीन काव्य है। कोई सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी आज के जमाने के नहीं है, मध्यकाल या उसके भी पहले का हो सकता है, तो प्राचीन काल। तो उस समय की रचना है इनकी। उस समय मैंने कल भी बोला था कि ना तो इनके पास कंप्यूटर था, ना इनके पास कैलकुलेटर था, ना इनके पास मोबाइल था, फिर भी देखो कितना सटीक गणित इनका, कितना शानदार गणित इनका, कि चाहे किसी का भी दोहा उठा के देख लो आप, वही 13 + 11 का लॉजिक मिलेगा। और नहीं तो फिर वो दोहा दोहा नहीं है, कुछ और है। अब समझते हैं मात्रा में मात्रा कैसे लगानी है। ग में छोटों की मात्रा है, मैंने आपको बताया था, क्या लॉजिक बताया था कि यदि अ, ई, उ, ऋ ऋषि का और चंद्र बिंदु ये अगर मात्रा में आ रहा है
तो लगेगी आपकी लघु छोटी मात्रा सिंगल डंडा। और इसके अलावा जितनी भी मात्रा है उन सब में क्या करना है आपको, गुरु लगाना है। केवल 5 लेटर्स, अ यानी बिना मात्रा का कोई अक्षर, छोटी ई आ जाए, छोटा ऊ आ जाए, नीचे जो ऋषि की मात्रा लगती है और चंद्र बिंदु, ठीक है। इनमें 5 में ही क्या करना है आपको, लघु मात्रा लगाना है। लघु मात्रा यानी गुरु मात्रा केवल एक की एक ही होती है। और जब एस जैसा डंडा लगाते हो, एस जैसा लगाते हो, आप गुरु बनाते हो, उसका चिन्ह बनाते हो, तो वहां एक नहीं, उसकी आपको 2 मात्रा काउंट कर देनी है। बात समझ में आई? समझिए, गुरु में यहां पर छोटा ऊ आ गया, देख लो हमारा छोटा ऊ। छोटा ऊ का लॉजिक है, तो छोटे ऊ के लॉजिक से क्या लगाएंगे हम लोग यहां पर, बताओ काय की मात्रा आएगी, लघु आएगी, ठीक है। ये वाला कलर लेते हैं, कलर से दिखेगा आपको, ठीक है। ये मात्रा हमने क्या की, इसमें लघु लगाई। र में बड़े ओ की मात्रा है, लगाते हैं गुरु, देखो मात्रा काउंट करेंगे। ग में ओ की मात्रा से गुरु, व में लघु है, ये लघु है, लेकिन जब इसके पहले बाद में आधा अक्षर है, ये आधा अक्षर क्या करेगा, इसमें आएगा, उसको क्या बना देगा, गुरु। आधा अक्षर हमेशा पहले वाले में जुड़ जाता है, आधा अक्षर हमेशा पहले वाले वर्ण में जुड़ेगा, बाद नहीं जोड़ना, पहले जोड़ना है, बाद में मत जोड़ देना। पहले वाले वर्ण में जुड़ेगा और उसके पहले वाले वर्ण में अगर लघु है तो उसे क्या कर देगा, वो गुरु बना देगा। इस मान से यहां क्या बन गया, ये गुरु हो गया। द का बन गया आपका लघु। दोनों ओ की मात्रा है, खड़े। अब देखो 13 बनती कि नहीं बनती है, 13 नहीं बनती तो हमारी गलती हो रही है। एक, इसको आपको 2 मात्रा गिनना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हाँ भाई 15 हो गए यार, ये तो, हाँ हमसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई यहाँ पर। गुरु गोविंद दोनों खड़े, अच्छा दोनों खड़े हैं, तो गुरु क्या है यहाँ पर, छोटा गुरु है, बड़ा गुरु नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात समझ में आई, गुरु आपका यहाँ पर क्या हो गया, छोटा। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। अब दो, दोनों भी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, दो ऊ। गुरु गोविंद दो खड़े, देख लो अब मात्रा बन जाएगी आपकी पूरी 13। बन गया लॉजिक पूरा। यहां छोटे की मात्रा से क्या बन जाएगा यहां पर, और यहां पर भी क्या हो जाएगा आपका, लघु से बन गई आपकी मात्रा यहां पर 13। मतलब छंद ने क्या किया, हमारी गलती बताई कि आप गलती कर रहे हो। ये सबसे बड़ी खासियत है इसकी। लॉजिक कभी नहीं बदलेगा, आपको आपकी गलतियां पता चलेगी, जिससे ये मालूम पड़ेगा कि आपकी मात्राएं क्या लग रही है, गलत लग रही है। आगे का देखें, काके लागू पाए में बताओ कौन सी मात्रा जा रही है, का के लागू पाय। देखो बन रहे 11, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। परफेक्ट लॉजिक 11 बनता है। यहां जानबूझ के गलती करी थी मैंने, जिससे कि आपको समझ में आए कि हम छंद में अगर कम ज्यादा मात्रा कर देते हैं तो कैसे छंद हमें बताता है कहां हमें मात्रा सुधारनी है। नीचे वाली लाइन, बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी, फिर वही मिस्टेक हो सकती है, क्या करना है इसको, गुरुदेव की। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो रही है, फिर गड़बड़ हो गई कहीं ना कहीं। बलिहारी, बलिहारी ऐसा नहीं लिखा था, बलिहारी ऐसा लिखा था। अब हो गया परफेक्ट, बन गए हमारे कितनी 13 मात्रा। देखा गलती कहां सही करनी है और कैसे करनी है। बढ़े आगे, गोविंद बलिहारी गुरुदेव की, गोविंद यो बताए। गोविंद की मात्रा वही लगेगी जो पर है, एस एस और 1, गुरु गुरु और लघु। दियो, दी यो, ब ता य। कितनी बन गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अरे अभी भी 12 हो रही,
बनना क्या चाहिए थी 11। गोविंद दियो बताए, कहां गड़बड़ हुई बताओ उसमें? दियो तो क्या होना चाहिए? दियो नहीं होता, गोविंद दिया बताए, गोविंद दिए बताए। दियो लगाने से गुरु बन गया, क्योंकि भाषा हमारी हिंदी की शुद्ध भाषा नहीं है। अवधि या ब्रज भाषा का क्या किया यहां पर प्रयोग। हम अगर गुरुदेव लिखेंगे तो हम गुरु कैसे लिखेंगे? ऐसा लिखेंगे। लेकिन जब उन्होंने लिखा है तो गुरु कैसा लिखा जाएगा? ऐसा लिखा जाएगा। समझे? अभी जैसे लिखना है लिख लो, जैसे फोटो क्लिक करना है फोटो क्लिक कर लो। अगले दोहे पर आ रहा हूं। दोहा समझ में आया? दोहे के लॉजिक में कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट्स? अगला है सोरठा। पहले इसका अर्थ भी समझ ले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंदियो बताए। मतलब अरे यार, इतने सारे होकर भी अर्थ नहीं बता सकते तो वो तो वही पढ़े जा रही हो। गोविंद ने ईश्वर और गुरु मतलब साक्षात हमारे आचार्य जो हमें शिक्षा देते हैं, टीचर्स, दोनों हमारे सामने खड़े हैं। तो सबसे पहले किसके पैर पड़ना चाहिए? किसके पैर छूना चाहिए? अगर भगवान भी खड़े आपके सामने और आपके गुरु भी खड़े तो नॉर्मली लोग क्या करेंगे? भगवान के चरण पहले पकड़ेंगे। नहीं, यहां पहले ही बता दिया है, गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हैं तो पहले आपको गुरु के चरण छूना है, भगवान को छोड़ देना है। भगवान नाराज नहीं होंगे, रुष्ट होकर नहीं चले जाएंगे, खुश होंगे कि मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका दिया आपने? गुरु को दिया, गुरु को महत्व दिया। खुश होंगे भगवान इस बात से। बलिहारी गुरुदेव की, गुरुदेव की बलिहारी है, गुरुदेव का इंपॉर्टेंस बड़ा है। उन्होंने ही तो बताया है कि ये भगवान है। तो मुझ अज्ञानी को क्या पता कि ये भगवान थे? गुरु नहीं बताते तो मुझे मालूम पड़ता कि ये इतने बड़े जो 4 भुजा वाले भगवान है? मेरे को तो नहीं पता था। तो इंपॉर्टेंस किसका हुआ? गुरु का। इसलिए गुरु का महत्व बड़ा। और भी बहुत सारे दोहे हैं। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। बहुत सारे दोहे हैं। ये रहीम का दोहा, कबीर के दोहे बहुत सारे हैं। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हैं? कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलो। रहीमन धागा प्रेम का, भले आप लिखकर बनाना, ये लॉजिक बैठेगा। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। क्या मतलब हुआ? रहीमदास जी यहां पर पता है क्या कहते हैं? बहुत प्यारी सी बात बताते हैं यहां पर। कुछ क्या समझाया ना रहीमदास जी ने, कि जो प्रेम है, प्रेम तो बहुत अच्छे से समझते हो, है ना? और एक ही चीज प्रेम नहीं होती है। आप लोग जो सोचते हो ना, वो एक ही प्रेम समझते हो कि हाँ बस लड़का या लड़की का जो प्रेम होगा केवल वही प्रेम होगा ना। रहीमदास जी कहते हैं, हाँ क्या? तो सुनने दो ना, जाने दो सब जगह। हम कौन सा गलत बोलने जा रहे हैं? फिर सबको पता चलना चाहिए हम क्या बोल रहे हैं, इनको भी पता चलना चाहिए। रहीमदास जी ये कह रहे हैं कि प्रेम जो है वो एक ऐसा है, रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम का धागा ऐसा होता है जो सूत से भी कच्चा होता है। सूत समझते हो? कच्चा, जो कहते हैं कॉटन का जो धागा होता है ना, सूत का धागा, उससे भी कच्चा, पर मजबूत देखा जाए तो सबसे ज्यादा मजबूत। प्रेम का धागा कभी तोड़ना नहीं चाहिए। यानी दो दोस्तों के बीच का जो प्रेम है ना, वो भी बहुत अच्छा प्रेम है, पर एक गलत फहमी कौन सी हो सकती है पता है?
दो दोस्तों के बीच में गलतफहमी जो है वो एक ही चीज हो सकती है। अच्छे से समझ रहे हो ना। तो जो एक छोटी सी गलतफहमी से भी क्या होता है, उनके बीच में दरार आ जाती है। दरार अगर आ गई तो फिर भले ही कैसे भी करके वापस से वो दोस्ती बन भी जाएगी, लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहेगी। रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, इसलिए जब तक प्रेम बना है बने रहने दो, उसको कभी भी तोड़ने की कोशिश मत करो। एक बार टूट गया ना वो प्रेम, रिश्ता खत्म हो गया, तो फिर वो दूसरी बार वो रिश्ता बन भी जाएगा तो पहले जैसी बात नहीं रहेगी जो पहले थी। ऐसे हजारों दोहे हैं, हजारों दोहों में हम यही 13 + 11 का लॉजिक लगाकर दोहे लिख सकते हैं। चलिए अगला दूसरा है सोरठा। अगला हटा दो उसको। अगला समझ रहे हैं हम मात्रिक छंद में। दूसरा मात्रिक छंद हमारा कौन सा है? सोरठा। चलिए लिखिए सोरठा। सोरठा का डिटेल लिखा रहा हूं, सोरठा का एग्जाम्पल दे रहा हूं। ये हमारा दूसरा सोरठा। सोरठा का डिटेल लिखेंगे हम लोग। विषम चरणों में 11 मात्राएं, विषम चरणों में 11 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। विषम चरणों में 11 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। क्या लॉजिक लगेगा इसका? 11 + 13 मतलब दोहे का उल्टा। दोहा क्या था? 13 + 11, जबकि सोरठा क्या है? 11 + 13। तो सोरठे में क्या लगेगा? विषम चरणों में 11 मात्राएं, जबकि सम चरणों में 13 मात्राएं। और तुकबंदी कहां मिलेगी सोरठे में? विषम चरणों में तुकबंदी मिलेगी। विषम चरण मतलब पहले और तीसरे चरण के लास्ट में तुकबंदी मिलेगी। इसमें पंक्ति के एंड में तुकबंदी नहीं होती। यह खास बात है सोरठे की। याद है? जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल लिखाया था, क्या? सुनी केवट के बैन, सुनी केवट के बैन, फिर यहां पर है प्रेम लपेटे अटपटे। ठीक है, फिर क्या है आपका? बिहसे, बिहसे करुणायेन चितह जानकी लखन तन। अर्थ पूछूंगा, बताना इसका अर्थ। बोलने का तरीका? सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणायेन चितह जानकी लखन तन। देख लो आप, तुकबंदी कहाँ मिल रही है? विषम चरणों के लास्ट में मिल रही है हमको तुकबंदी। लगाएं मात्राएं पहले इसकी। चलिए लगाते हैं मात्राएं। सुनी लघु लघु लगेगा। केवट यहां से ब्रेक हुआ है। हाँ, ये गुरु लघु लघु, फिर के बै न 11 बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गई आपकी 11 मात्रा। 11 + 13 का लॉजिक जा रहा है। प्रेम प आधा बन के निकल गया, रेम तो गुरु और लघु, ल पे टे अ ट प टे, कितनी बन गई? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। परफेक्ट लॉजिक 11 + 13। आ रही मात्रा लगाना? कुछ आ रहा, कुछ नहीं आ रहा। फिर ब में छोटी की मात्रा है, छोटी की मात्रा से क्या बनेगा? लघु। फिर चंद्र बिंदु भी काय में जाता है? लघु में। स में एक ही मात्रा से क्या बन गया? गुरु। फिर क र में छोटा ऊ है, छोटा ऊ होने से लघु, आ की मात्रा से गुरु। एड़ी का बोलो या एड़ी की मात्रा लगाओ, गुरु ही कहलाएगा। आखिरी का न। करो, गिनो मात्रा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बन गई आपकी 11 मात्राएं। फिर चीतह
जानकी लखन तन। पक्का? मैंने गलती करी है? पक्का? लग रही गलती? कहाँ गलती करी मैंने? अच्छा, मैंने यहाँ गलती करी है, फिर क्या करूँ बताओ? अच्छा, लघु लघु कर दूँ सबको? अरे वाह, बहुत अच्छा, ध्यान देके समझ रहे हो फिर तो तुम लोग। मतलब मैं गलती करूँगा, गलती भी नहीं होने दोगे मेरे से। हाँ, लखन तन, परफेक्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लॉजिक बन गया। क्या बना हमारा लॉजिक? 11 + 13, ये आपका सोठा का लॉजिक है। सोठे में हमेशा 2 लाइनें होंगी। 2 लाइन मतलब चरण कितने हो गए? 4। विषम चरणों में 11 11 मात्राएं, सम चरणों में 13 13 मात्राएं। विषम चरणों के लास्ट में क्या मिलनी है हमको? तुकबंदी मिलनी है। ठीक, अर्थ करो उसका। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायेन, चित है जानकी लखन तन। क्या मतलब? श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। केवट के केस में श्री कृष्ण कहां? केवट की बात चल रही है यहाँ, और लखन की बात हो गई तो श्री कृष्ण तो है ही नहीं, यहां से आता कोई रोल ही नहीं श्री कृष्ण का। तो लखन जानकी का रोल राम जी के साथ, तो यहां राम जी की बात है, श्री कृष्ण की बात नहीं है। बताओ क्या हुआ था, कब की बात है? पूरे रामचरितमानस में चौपाई, दोहा और सोरठा ही भरा पड़ा है। छंद, छंद, दोहा, चौपाई, सोरठा, इससे पूरा रामचरितमानस। तो ये आपको सबसे मेन चीजें हैं जो समझनी है। हाँ जी, बताइए, किसे पता है? छोटी सी बात बताता हूं उसके लिए, सुनो, तब समझ में आएगी कि बात कब की कही है और क्यों कही है। एक समय की बात है, भगवान नारायण शेषनाग की शैया पर क्षीर सागर में क्या कर रहे थे? सागर के अंदर शयन कर रहे थे। और लक्ष्मी जी क्या कर रही थी? उनके पैर दबा रही थी, चरण दबा रही थी। ऐसी मुद्रा में हमने भगवान को कई बार सीरियल्स में देखा है, मैथोलॉजिकल सीरियल्स, धार्मिक सीरियल जितने भी होते हैं, कि भगवान शेषनाग के शैया पर शयन करे रहते हैं, थोड़ी सी आंखें बंद रहती है उनकी, और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही होती है। ठीक है, तभी समुद्र में कहीं से एक छोटा सा कछुआ आता है। देखो कितनी ध्यान से सुन रहे हैं। हाँ? तभी समुद्र में एक छोटा सा कछुआ आता है। वो कछुआ और कुछ नहीं चाहता था, केवल भगवान के चरण छूना चाहता था। भगवान के चरण थे ऐसे, तो भगवान के चरण को छूने की वो कोशिश कर रहा। अब जब वो आया चरणों के पास में, तो लक्ष्मी जी ने क्या किया? उसको करके दूर हटा दिया। वो बेचारा घबरा कर थोड़ा सा दूर हो गया। अब थोड़ा सा घूम कर क्या होता है, वो यूं आता है चरण छूने की लक्ष्मी जी के पीठ की तरफ। शेषनाग ने देखा, जोर से फफकार मारी उस पर, वो और 2 कदम पीछे हट गया। फिर थोड़ी सी हिम्मत बटोरी, फिर से वो घूमकर कहाँ आया? लक्ष्मी जी की साइड आया और भगवान के चरण छूने की कोशिश की। लक्ष्मी जी ने फिर हटा दिया उसको। फिर घूमकर गया वो, फिर से शेषनाग ने भगा दिया उसको। बड़ा सा दुखी हो गया। भगवान उसके मन की बात जान गए, बोले ये इसको मेरे चरण छूना चाहता है, ये दोनों एबले उसके चरण छूने नहीं दे रहे। ये भी ऐसी है ना, वो भी ऐसा है। ठीक है, भगवान ने उसको मन ही मन वरदान दिया, आने तो समय आएगा, ये दोनों खड़े खड़े देखते रहेंगे और इसको मौका मिलेगा। वो कछुआ और कोई नहीं था, वो कछुआ था राम जन्म के समय बना है केवट। जब भगवान को गंगा पार जाना था, तब क्या बोला उसने? मुझे अपने चरण छूने दो, चरण छूने नहीं दूंगा तो मैं तुम्हें तो गंगा पार नहीं उतारने वाला। ज्यादा जल्दी हो रही तो जाओ, तैर के पार उतर जाओ, मैं तो नहीं उतारूंगा।
आपके चरणों में जादू है। इन चरणों को छूते से पत्थर क्या बन गई? नारी बन गई। अहिल्या हो गई थी ना पत्थरों को छूने से, सुन रखा था। तो पत्थर को छूने से पत्थर क्या हो गया? नारी में बदल गया। मेरी तो बेचारी लकड़ी की नाव है, ये अगर नारी बन गई तो मैं बेचारा दो दो नारियों का पालन पोषण कैसे करूंगा? मेरी आजीविका का साधन क्या हो जाएगा? चला जाएगा ना बाबा ना। मैं तो इन पैरों में से पहले मैल निकालूंगा अच्छे से, इसका सारा जादू उतारूंगा पहले मैं, उसके बाद ही क्या करूंगा मैं आपको गंगा पार। ठीक है भैया, भगवान तो मन की बात समझ गए थे कि ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट घुमा फिरा के बस केवल मेरे पैर धोना चाहता है। ठीक है भाई, तेरी जो इच्छा हो कर ले, पर हमें जल्दी से क्या कर दे तू, गंगा पार उतार। वही पात्र में जल भर के लेकर आता है और वो अच्छे से क्या कर रहा है? रगड़ रगड़ के भगवान के चरण धो रहा है। इधर सीता जी खड़ी है, इधर लक्ष्मण जी खड़े हैं, दोनों खड़े खड़े देखते रह गए। और उसके दोनों हाथों में क्या है? भगवान के दोनों चरण है। भगवान ने उनकी तरफ देखकर बोला, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। जो वचन बताया ना मैंने कि हाँ जादू उतारूंगा ये करूंगा, ऐसे अटपटे वचन सुनकर विहसे करुणायेन, भगवान हंसे। चितह जानकी लखन तन, लखन और जानकी है ना सीता और लक्ष्मण की तरफ देखकर हंसे। क्यों देखकर हंसे? ये समझा रहे कि देख लो, तुमने उस समय मेरे चरण छूने नहीं दिए थे इसको, और आज मेरे दोनों चरण इसके हाथ में हैं, तुम दोनों खड़े हो। ऐसी लीलाएं होती है भगवान की। फिर गंगा पार उतरे। उतरने के बाद सीता जी ने जो मुद्रिका थी अपनी, वो उतार कर क्या की? राम जी को दे दी। राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी समझ गई अपने पति की मन की बात कि हाँ भैया इसने क्या करा, हमको गंगा पार उतारा है, इसको मजदूरी नहीं दी है। तो मुद्रिका उतार कर सीता जी ने राम जी को दी। वो मुद्रिका राम जी ने केवट को देना चाहिए। केवट ने वो मुद्रिका नहीं ली। कहा कि मैं भी मांझी हूं और तुम भी मांझी हो, दोनों जाति भाई हो गए हम तो। मैं गंगा पार उतारता हूं, तुम भवसागर पार उतारते हो, और एक जाति भाई दूसरे जाति भाई से कभी मजदूरी नहीं लेता। तो मैं तुमसे मजदूरी क्यों लूंगा? आप आते समय जब भी कुछ मुझे देना चाहोगे ले लूंगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं लूंगा। भगवान ने यह सुनकर क्या किया? उसको भक्ति का वरदान दिया, और वो मुद्रिका अपने खुद के अंगूठी में, अपना हाथ में अंगुली में क्या कर ली? पहन ली। सीता जी को नहीं दी, देना भूल गए थे। यही मुद्रिका सीता की खोज के समय हनुमान को दी है, और हनुमान ने अशोक वाटिका में यही मुद्रिका क्या की है? नीचे गिराई है, जिससे सीता तुरंत पहचान गई थी ये तो मेरी मुद्रिका है। ये यहां कैसे आई? आई बात समझ में? हाँ, अब सब समझ में आई बात। चलो, तो हमारा रामायण सुनने का कारण नहीं है, हम तो ये निकला था सोरठा, इसलिए आपके सामने बात लेकर आए कि हाँ इसका ऐसा है। याद रखिएगा, सोरठे में चाहे कोई सा भी सोरठा हो, यहां पर और यहां पर आपको क्या मिलेगी? विषम चरणों के लास्ट में तुकबंदी मिलेगी। और यहां पे 11-11 मात्राएं, तो यहां पर हमेशा आपको 13-13 मात्राएं मिलना है। सबको क्लियर है? जिसे फोटो क्लिक करना है फोटो क्लिक कर ले, और जिसे लिखना है वो लिख ले। तीसरे वाले मात्रिक छंद पर ला रहा हूं। दोहा समझा दिया, सोरठा समझा दिया। अगला जो है वो आते हैं हम लोग चौपाई। मेरा फोटो नहीं लेना है, बोर्ड का फोटो लेना है। मेरा फोटो काहे ले रहे हो तुम भाई? मैं तो तुमको यही दिख जाऊंगा, यूट्यूब पे दिख जाऊंगा तुमको। तो मैं बोर्ड का फोटो ले लो, तुम तो वो लगेगा तो वो काम आएगा तुमको। स्टार्ट करें तीसरा। कोई लिख तो नहीं रहा? कोई लिख तो नहीं रहा? लिख रहे हो क्या? हटाऊं फिर? लिख रहे हो तो बोलो हाँ सर लिख रहा हूं। नहीं लिख रहे, चलो आगे बढ़ते हैं चौपाई पर। तीसरा मात्रिक छंद हमारा कौन सा है?
चौपाई। क्या जानते हैं भाई चौपाई के बारे में हम, बताओ। देखो चौपाई के बारे में हमने लिखा है, चौपाई क्या है हमारी, पहली बात तो लिखो सममात्रिक छंद। सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक क्या है बताओ। मात्रिक छंद को 3 हिस्सों में बांटा था। अर्ध सममात्रिक का मतलब होता है जिसकी विषम चरणों की मात्राएं सारी एक जैसी, सम चरणों की सारी मात्राएं एक जैसी, उसे हम कहेंगे अर्ध सममात्रिक। दोहा भी आपका अर्ध सममात्रिक था, सोरठा भी आपका अर्ध सममात्रिक था। चौपाई आपकी सममात्रिक है। सममात्रिक का मतलब होता है जिसके चारों चरणों की मात्राएं क्या हो, सेम हो, जो भी हो सभी चरणों में एक जैसी हो, कोई अंतर ना हो। और विषम मात्रिक में सारी मात्राएं, सारे चरणों की मात्राएं क्या होती है, अलग अलग होती है। क्लियर है बात। तो हम बात कर रहे हैं चौपाई की। लिखें इसका, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। चौपाई सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। पूरी रामचरितमानस चौपाइयों से भरी है। रामचरितमानस को रख लेना सामने। ये अगर आप चालीसा जानते हो कोई भी, हर चालीसा क्या है आपकी, चौपाई। हनुमान चालीसा पूरी चौपाई है। शुरुआत कहां से होती है, दोहे से। एंडिंग कहां से होता है, दोहे से। और बीच में क्या आती है, चालीसा जो आती है वो चौपाई के रूप में। क्लियर है। तुलसीदास जी ने लिखी थी हनुमान चालीसा। कब लिखी थी, क्यों लिखी थी। जब रामचरितमानस लिख चुके थे, हनुमान बाहुक लिख चुके थे, तो हनुमान चालीसा की क्या जरूरत थी लिखने को तुलसीदास जी को, बताओ। क्यों लिखी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बाद हनुमान चालीसा। नहीं पता सर, हमको नहीं पता। आप ही बता दो, हमको तो नहीं पता है ना। यस सर। देखो इधर से आवाज आई, हाँ यस सर। देखो तुलसीदास जी का जन्म हुआ था अकबर के समय। जब तुलसीदास जी का रामचरितमानस बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो गया था, अकबर को पता चला ऐसा कि कोई राम का भक्त है, वो बड़े बड़े चमत्कार दिखाता है। चमत्कार दिखाता है। अकबर को यकीन नहीं हुआ कि राम का भक्त, मतलब तुलसीदास जी की चर्चा पहुंची अकबर तक। अकबर के समय की बात है, उस समय थे तुलसीदास जी, 500 साल पहले की बात जी। ना 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 ना, संस्कृत में लिखी थी वाल्मीकि जी ने। इन्होंने अवधी भाषा में लिखी है, अवधी में लिखी है। अवधी उस समय की अपनी जो है आमतौर पर बोलचाल की भाषा थी। तो यूपी में आज भी क्या है, अवधी और ब्रज भाषा यही चलती है। तो क्या हुआ था उस समय, सुनो ध्यान से, फिर मैं आपको चौपाई के बारे में बताता हूं। तो अकबर ने क्या किया, तुलसीदास जी को बुला लिया। तुलसीदास जी आए, भैया सम्राट का आदेश था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोले भाई चमत्कार दिखाओ हमको, तुम राम के भक्त कहलाते हो, तुम्हारा भगवान जो है उसके चमत्कार दिखाओ। चमत्कार दिखाओगे तो ठीक है, हम समझेंगे कि तुम हाँ अपने भगवान को मानते हो, नहीं तो तुमको ढोंगी बाबा बोलेंगे हम। बोले महाराज मैं क्या चमत्कार दिखाऊंगा, मेरे में क्या ताकत जो मैं चमत्कार दिखाऊं। चमत्कार मैं दिखाने वाला कौन। बोले नहीं हमको तो चमत्कार दिखाओ। बोले नहीं मैं नहीं दिखा सकता कोई चमत्कार, मेरे में कोई योग्यता थोड़ी जो मैं दिखा सकता हूं चमत्कार। चमत्कार दिखाओ, नहीं तो तुमको हम क्या करेंगे, कैद खाने में डाल देंगे, फिर देखते तुम्हारा भगवान तुमको कैसे छुड़ाता है। जो करना है करो, मेरे में कोई ताकत नहीं, मैं कहां से दिखाऊं चमत्कार तुमको। चमत्कार वो दिखाता है, वो है जो, वो दिखा देगा तुमको चमत्कार, चिंता मत करो तुम। आ गया अकबर को गुस्सा, उसने तुलसीदास जी को क्या करा, कैद खाने में डलवा दिया और कहा अब ये नहीं माने तो इन बाबा जी को क्या कर देना, फांसी पे लटका देना। ठीक, गुस्से में आकर बोल तो दिया, कैद खाने में डाल दिया। अब जितने जो सैनिक थे अकबर के, वो तुलसीदास जी को परेशान करने लगे, चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। तुलसीदास जी से रहा नहीं गया, तुलसीदास जी को बहुत रोना आया, पूरी रात रोए वो, कैद खाने में बैठे बैठे पूरी रात रोए। रोते रोते उनकी आंखों से
हनुमान जी के लिए विनम्र प्रार्थना प्रकट हुई। हनुमान जी को कहा जाता है संकट मोचन। संकट का निवारण हनुमान जी जैसा कोई नहीं कर सकता। संकट मोचन हनुमानाष्टक भी लिखा गया है, पता है आपको? बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। कभी सुना हो तो आपने? को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। ठीक है, चलो वो गा के नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मेरा टॉपिक ये समझाना है। मेरा टॉपिक रामायण सुनाना नहीं है आपको। मैं छोटी सी बात निकली इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए। खूब रोए वो, रोते रोते हनुमान जी को याद किया और हनुमान जी को याद करते करते हनुमान चालीसा बनाए। हनुमान जी की महिमा का वर्णन किया है। पूरा हनुमान चालीसा ध्यान से पढ़ना, इसका अर्थ निकालना। इसके अर्थ में यही प्रार्थना की गई है। जैसे ही हनुमान चालीसा पूरा हुआ वैसे हजारों की संख्या में बंदर पूरे किले को घेर लिए। पूरे किले को अकबर की जो नारियां थी उनको पकड़ पकड़ कर चोटियां खींच खींच के बाहर लाए। रनिवास में घुस गए, चाहे जहां घुस गए। पूरे नगर में बंदरों का क्या हो गया? आतंक हो गया। अकबर को बुलाया। अकबर ने तुलसीदास जी को बुलाया। तुलसीदास जी ने एक ही बात बोली, और चमत्कार दिखाऊं? बोले महाराज जाओ, आपको बुलाकर मैंने क्या करी? गलती करी। मुझे कोई चमत्कार नहीं देखना, अपने सारे वानरों को क्या कर लो? फेर लो। तुलसीदास जी की प्रार्थना से सारे वानर क्या हो गए? चले गए। पर जब रोए थे तुलसीदास जी, उस समय क्या हुई थी? हनुमान चालीसा प्रकट हुई थी। इसलिए हनुमान चालीसा का महत्व सबसे ज्यादा। रामचरितमानस की शुरुआत से पहले क्या करते हैं हम लोग? हनुमान चालीसा बोलते हैं। आप रामायण नहीं पढ़ रहे कोई बात नहीं, पर हनुमान चालीसा सबसे पहले इसलिए बोली जाती है। सारी चौपाइयां सब मात्रिक छंद है। सभी में क्या है? 16-16 मात्राएं हैं। कैसे? चलो हम आते हैं हनुमान चालीसा की पहली चौपाई पर। क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। यही है पहली चौपाई, गुण सागर। फिर क्या है अगली? जय कपीस तिहु लोक उजागर। देखो मात्रा काउंट करो, लगाओ मात्रा। 16 मात्रा बन रही कि नहीं बन रही? मैंने ये भी बताया था सिंगल विराम और डबल विराम का क्या मतलब। सिंगल विराम का मतलब वो चौपाई तो कंप्लीट हुई है, लेकिन उसके साथ वाली चौपाई क्या है? एक और होगी। वो जाकर क्या करती है? इस चौपाई को पूरा करती है। इसलिए डबल पूर्ण विराम लगाते हैं हम। चलो लगाएं, बताओ मात्रा क्या बनेगी? जय हनुमान, है ना? छोटा ऊ था तो ये आ की मात्रा से गुरु बना। समझ आ रहा? फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा थोड़ा आ रहा। ज्ञान, फिर आ की मात्रा। आ की मात्रा से क्या बनाओगे? गुरु। कोई मात्रा नहीं से लघु। गुण, छोटे ऊ की मात्रा लघु लघु। 5 लेटर में लगेगा लघु बस। फिर सा गर। देखो मात्राएं 16 बनती है क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये आपका बन गया 16 मात्रा। नीचे जय कपीस तिहु। अब हा में 2 मात्रा लग रही। जब एक अक्षर में 2 मात्रा आ रही तो बड़ी मात्रा को देखना है, पर बड़ी मात्रा तो है ही नहीं, दोनों छोटू है। ये भी आपकी छोटी मात्रा है और चंद्र बिंदु भी छोटी है। इस कंडीशन में केवल क्या मानना है आपको? लघु। 2 लघु लघु गुरु मत कर देना। तो एक अक्षर में 2 मात्रा लगा दी, गुरु करके आ गए। नहीं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर देना है। हाँ, इन दोनों में से अगर कोई बड़ी मात्रा होती तो गुरु कर देते। लो क उ जागर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और परफेक्ट लॉजिक बनेगा। चाहे किसी की भी चौपाई हो, हजारों चौपाइयों को रख लेना साथ में।
मैं यही तो समझा रहा हूं कि उस समय 500 साल पहले भी ना कोई कंप्यूटर को लेके बैठे, ना कैलकुलेटर को लेके बैठे, ना कोई मोबाइल था उस समय, फिर भी सटीक लॉजिक बनाते थे। देखो, एक भी मात्रा का हेर फेर इधर का उधर नहीं होता। कितना दिव्य ज्ञान, जो आज के राइटर्स में कभी देखने को मिलेगा हमको? कभी नहीं मिलेगा। आज के राइटर्स बंटी, शंटी, फंटी, इन लोगों को जोड़कर है ना अपनी रचनाएं बना देते हैं। ये रचनाएं कभी नहीं मिलती हमको देखने को। सच कह रहा हूं, कुछ भी बना देते हैं बस उठा के। चलो लिख लो, आगे की पूरी चौपाइयों पे लगाना मात्राएं। हनुमान चालीसा तो याद है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। फटाफट फटाफट नहीं पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका भी बताया था मैंने, कैसे बोला जाता है। तो हनुमान चालीसा ही पूछने लग गए मुझसे। सबसे पहले दोहा बोला जाता है। दोहा बोलने का तरीका भी अलग है, चौपाई बोलने का तरीका भी अलग है। दोहा कैसे बोला जाता है? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, वरणौ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चारि। ये था दोहा। फिर एक दोहा और है, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेस विकार। दोहा कंप्लीट हुआ। फिर चौपाई शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पूरी हनुमान चालीसा नहीं बोलूंगा, बोलने का तरीका मैंने आपको बता दिया जो पूछ रहे थे आप। बाकी इसी तरीके से आप बोलिए, बहुत आनंद आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। चौपाई के बारे में जानोगे, दोहे के बारे में जानोगे, इनको यूज कैसे किया जाता है इसके प्रयोग के बारे में जानोगे। क्लियर? आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ा हमने? दोहा, सोरठा और चौपाई। तीनों में कोई डाउट्स तो पहले पूछो। पूछो, और भी बहुत सारे हैं। आगे के लेक्चर में बहुत कुछ समझेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। फिर आता रोला आपका अगला आएगा आपका रोला। लेकिन रोले को आज नहीं, कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। रोला है, गीतिका है, हरि गीतिका है, सवैया है, बहुत सारे छंद हैं जो मात्रिक छंदों में हमें पढ़ना है। ये सारी चीजें मैं आपको समझाता चलूंगा आने वाले लेक्चर्स में। ओके, तो आज के लिए समझ में आया सबको? चलिए ठीक है। अगर समझ में आया है तो ज़रूर हमारे BACS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो, शेयर, कमेंट करते रहिएगा और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस आने वाले लेक्चर्स में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी को गुड नाइट।